और जैसे डिवोटीज भी जो हमारे Yes, सीनियर्स है वो भी very nice, Prabhuji. सीनियर डिवोटीज भी हमें डांट देते हैं कई बार, तो वो भी उसमें भी हमारे ही भला होता है। जैसे विदुर ने भी डांटे ही था धृतराष्ट्र को, या जैसे नारद मुनि का एग्जाम्पल लेते हैं कि नारद मुनि ने कैसे श्राप दिया था कुबेर के पुत्रों को, और उस श्राप से उनका उद्धार हो गया। तो जब भी डिवोटीज हमें डांटते भी है तो उसमें भी हमारा भला ही होता है। Very nice. कल काफी कुछ कर लिया हमने। अभी भी एक पॉइंट मिसिंग है, कोई है जिसको याद हो? We discussed regarding how mandatory sadhu sang is in our life, because their senses are in control and they are always stepping ahead for purification. Yes, very nice, Nishika. You discussed regarding Vidur, yes. Dhritarashtra to follow the path of bhakti and leave materialistic things. Yes. और हमने ये भी आई थिंक डिस्कस करा था वैष्णव ना का कि श्राप जो भी वरदान के समान होता है। यस। जो भी धृतराष्ट्र देवती और ये घर सब हमारे घर थे, देने आते हैं, लेने नहीं। यस अक्षिता, दिस वाज द पॉइंट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि मैंने कल बताया था ना, द पर्पस ऑफ अ डिवोटी विजिटिंग अ हाउस होल्डर इज नॉट टू एंजॉय देयर ऑपुलेंस बट टू एनलाइटन देम, है ना। तो ये हमने डिस्कस किया था कि कोई भक्त घर आ रहे हैं तो वो आपका ऑपुलेंस देखने नहीं आ रहे हैं। वेरी नाइस, आप सब बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, गुड। और बहुत अच्छे से सबने पॉइंट्स बताए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं आज। तो आगे बढ़ते हुए आई होप सबको अच्छे लग रहे हैं ना सेशंस, पता चल रहा है ना हमें भागवतम से कितना सीखने मिल रहा है। छोटे छोटे अभी तो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तब सोचो कितनी पास टाइम्स अभी बचे हैं, है ना। कितना सीखने मिलेगा। हमारे बेसिक्स हैं एक्चुअली ये जो क्लियर हो रहे हैं, है ना। तो वेरी नाइस, आप सब ऐसे ही रेगुलर रहो, है ना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब अगर धीरे धीरे कोशिश करो ना अपना वीडियोस ऑन करने का, तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं खुद से ही बात कर रही हूँ। ओके, तो थोड़ा थोड़ा समय निकालिए आप डेली। हाफ एन आवर की तो बात है, ये अपने आप ही बंद हो जाता है वैसे भी सेशन, तो खींचेंगे तो हम है नहीं। तो आप लोग टाइम निकालो थोड़ा थोड़ा, है ना। उससे आपका ना फोकस बना रहेगा और ज्यादा अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? यस, कि विदुर ने काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोले हैं धृतराष्ट्र को, राइट। विदुर हैं धृतराष्ट्र के मंत्री, है ना, और धृतराष्ट्र है पुराने राजा हस्तिनापुर के। ठीक है, तो उनको वो बाहर निकालने के लिए इतने टाइम से वो फंसे पड़े हैं उसमें, छोड़ ही नहीं रहे आसक्ति, तो इसीलिए उनको जगा रहे हैं, है ना। तो ये हमें इससे एक और चीज सीखने मिलती है अब यहाँ पर, कि ड्यूटीज तो इम्पोर्टेंट है लाइफ में, ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक, उसकी भी एक लिमिट है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, आप सोचो ये तो एक धृतराष्ट्र है, अब आप आसपास देखो तो कितने धृतराष्ट्र हैं हमारे आसपास। हम अगर खुद देखना चाहें अब तो, है ना, कितने सारे। हर एक व्यक्ति धृतराष्ट्र बना हुआ है बेसिकली कलयुग में, है ना। तो सोचो, अब धृतराष्ट्र इतने सारे हैं तो कौन है जो हमें बहुत सारे चाहिए होंगे? कोई बता सकता है म्यूट करके? विदुर। We need Vidur. We need people like a यस, Vidur. तो धृतराष्ट्र Mindset like इतने सारे हैं तो हमें विदुर भी इसलिए बहुत सारे चाहिए। ये सिंपल लॉजिक है एक, कि क्यों हम प्रीचिंग करते हैं। वेला टाइम नहीं है हम पे, बट धृतराष्ट्र ही पड़े जा रहे हैं तो अब क्या कर सकते हैं। आप देख सकते हो लिटरली हमारे आसपास हम सभी
कैसे फैमिली में बिल्कुल ही एंड जब तक प्राण नहीं जाते ना तब तक फंसे पड़े रहते हैं बुरी तरह से। तो ये क्या है, धृतराष्ट्र नहीं है तो हमें इनसे सीखने मिल रहा है कि एक लिमिट है, इसका मतलब है ना ड्यूटीज की भी। तो उनको क्या कहा जा रहा है कि आपका ड्यूटीज पूरा हो चुका है ना। क्या कहते हैं वो, दिखाऊं आपको, एक सेकेंड। यस, तो यहाँ पे विदुर पता है क्या कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, हे राजन, आई होप कि सही बात तो नहीं सही है। कहते हैं कि आप इतने वृद्ध हो चुके हो कि ये देखो, इफ यू ऑल कैन सी दिस, है ना, दिस इज डायरेक्ट फ्रॉम भागवतम। ये जो मैं आपको दिखाती हूँ ना कोटेशन, ये श्लोक है डायरेक्ट फ्रॉम भागवतम। तो देखो क्या कह रहे विदुर, आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे भी हो चुके हैं। सोचो कितने स्ट्रांगली बोल रहे हैं। आपकी स्मृति कम हो गई है और आपकी बुद्धि भी विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं और आपका यकृत खराब हो चुका है, सारा सिस्टम, और आपके कफ निकल रहा है। तो वृद्धावस्था के सारे लक्षण धृतराष्ट्र में प्रकट हो चुके थे। तो ये क्या कहा जा रहा है, अब आप सोच सकते हो इससे कि ये किधर इशारा कर रहा है। तो हम ऐसे ही ना फंसते चले जाते हैं, क्योंकि पता है क्या होता है, हम कुछ चीज बना रहे हैं ना, मान लो अभी, मान लो हमने कुछ भी बिल्ड किया है शुरू से, है ना, जैसे कि एक घर है, हमने, आप खुद अपने पर लेकर देखो, आपने एक प्लॉट खरीदा अपनी लक्ष्मी से पहली बार, है ना, आप एक प्लॉट खरीदो, फिर आप और मेहनत करो और उस पे ईंट से घर बनाओ, आप बिल्डर हायर करो, पूरी बिल्डिंग बनाओ, मैपिंग करो उसकी अच्छी सी, और उसको फिर रिनोवेट करो, उसका किचन बनाओ मॉड्यूलर, कितनी मेहनत करो आप उसके लिए, और इतना कर रहे हो तो इतना कमाना भी पड़ेगा, राइट। अब क्या होगा, ये करते क्या, आपका भी तो समय बढ़ रहा है, समय क्योंकि रुकता नहीं है किसी के लिए भी, तो आपकी भी एज बढ़े जा रही है, बॉडीली वो चेंजेस हुए जा रहे हैं, है ना। तो अब ये करते 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 अब थोड़े आप वृद्ध होने शुरू हो गए हो, राइट। तो अब आपने जो शुरू से बनाया ना, अब आपको क्या होगा, एंड में इससे छोड़ा नहीं जाएगा। क्यों? कि आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गए हो। अरे ये तो मैंने बनाया है, कितनी मेहनत करी है मैंने, इसको कैसे छोड़ दूं, ये मेरा है, मेरा है, ये मैंने बनाया है, ये सोच आ जाती है एंड में, फिर ये मेरा है। और यही होती है माया देवी का अटैक, क्या हो, और आपको गोली लग चुकी है। क्यों? क्योंकि आप इतनी बेवकूफी कर रहे हो कि ये आपका कैसे हो सकता है। क्या ये धरती आपकी है? नहीं। क्या ये जो सामान आप ला रहे थे ये आपका, आपने बनाया है? मिट्टी विट्टी सब कुछ? नहीं। अल्टीमेटली है किसका सब कुछ, हम वो भूल जाते हैं, राइट, कि ये सब ऑलरेडी कृष्ण का है, ये ऑलरेडी किसी की प्रॉपर्टी है, हम तो उसके ऊपर बस मजे मार रहे हैं, राइट। जैसे हम रेत में घर बनाते हैं ना, और फिर पानी की लहर आती है और उसको फंस करके चली जाती है, इसी तरह से हम कुछ भी बना लेना, कितना ही एंड तक महल खड़े कर लें, एंड में जब मृत्यु आती है तो आपके रिलेशंस, आपका घर, आपका धन, आपका सब कुछ वैसे का वैसा वहीं रह जाता है, और आप चले गए, कुछ नहीं लेके गए, राइट। तो ये बेवकूफी करनी ही क्यों है हमें। तो इसका मतलब ये नहीं कि बनाओ मत, कुछ करो मत, नो। आपका यहाँ पे पॉइंट है अटैचमेंट का, आपको उससे आसक्ति नहीं रखनी, आसक्ति इज द वर्ड, है ना, फंसना नहीं है इसमें। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र फंस गए बहुत बुरी तरह से,
है ना, उनको पता ही नहीं है कि ये है किसका। अब जैसे डिवोटीज हैं, भक्त लोग हैं, वो भी रहते हैं इसी वर्ल्ड में, वो भी खाना खाते हैं, उनके भी घर होते हैं, वो भी काम करते हैं, अपनी फैमिली को कमा के खिलाते हैं, है ना, घर बनाते हैं अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। तो कंपनीज भी चलाते हैं इतने अच्छे। हमारे पास एग्जांपल्स है बहुत अच्छे, फोर्ड कंपनी है, उनके हैं, है ना। तो एवरीवन इज वर्किंग, राइट, बट दे आर नॉट अटैच्ड दिस मच, आसक्ति नहीं है उस चीज में कि फंस जाए और उसको इल्यूजन में चले जाए कि ये मेरा है, हाय मैं कैसे छोड़ दूं, हाय मैंने छोड़ दिया तो क्या होगा, ऐसा ये नहीं सोचना चाहिए हमें, बिल्कुल भी फंसना नहीं है ना। हमें तो बल्कि हर समय ना ताक में रहना चाहिए कि कब हमें मौका मिलेगा कि हम भी भगवान के प्रति भक्ति कर पाए फुल टाइम ऊपर, राइट। ऐसा सोचना चाहिए, छोड़ने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, राइट। जैसे कि ना एक व्यक्ति जॉब करता है, कहीं पे आप जॉब कर रहे हो, आप खुश नहीं हो उस जॉब के साथ, ठीक है, मतलब आपको स्विच करना है, चेंज करना है, ठीक है, लेकिन क्या आप वो छोड़ दोगे जॉब और फिर सोचोगे मैं स्विच करूं, कहाँ करूं, अब कहाँ अप्लाई करूं, तो ये टाइम तो चला जा रहा है ना आपका, वेस्ट हो गया ना। तो आपको वो जॉब करनी पड़ती है कि मेरे को जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना अच्छी जॉब की, मैं ये छोड़ दूंगा। तो जैसे ही मौका मिलेगा ना उस कंपनी से, जैसे ही हायरिंग आएगी, मैं ये छोड़ फटाफट। बट तब तक तो मुझे यहाँ पर झेलना है, कुछ भी करके यहाँ पे अच्छा करना ही है, वर्क करना है, ऐसा सोचना चाहिए कि हमें ये मटेरियल वर्ल्ड में बस रहना है, कुछ करके टाइम निकालना है, बट मेन पर्पस है हमें जैसे ही मौका लगेगा, वील सरेंडर टू कृष्णा, वील सरेंडर टू लॉर्ड, है ना, वील डू प्योर भक्ति, वील परफॉर्म भक्ति ब्यूटीफुली। जो भी हम सीखेंगे कि कैसे करी जाती है भक्ति, तो सिखा रहे हैं भागवतम में धीरे धीरे, है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो ये सोचना चाहिए हमेशा। और यहाँ पर हम उल्टी धारा बह रही है धृतराष्ट्र वाली कि बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, है ना। अगर विदुर ना हो तो क्या होगा, है ना, उसी तरह भक्तों का होता है, इसीलिए साधु संग इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि जैसे विदुर आए हैं अब, है ना, ऐसे ही नारद मुनि का भी हम देख रहे थे। तो जो भक्त है ना, वो चलते फिरते धाम होते हैं, मतलब जैसे कि कोई धाम है, धाम का मतलब कोई स्थान है, तो वो तो अपनी जगह फिक्स है ना, वृंदावन है वो फिक्स है ना, यूपी में जाकर वहां पर जाकर ही मिलेगा वो वृंदावन, आप वहां जाओगे तो ही आपको बेनिफिट होगा। लेकिन जो डिवोटीज होते हैं ना, चलते फिरते धाम होते हैं, आपके पास आ जाता है धाम आपको प्योर करने के लिए। इसीलिए जो भक्त लोग होते हैं ना, वो विचरण करते हैं। इसीलिए जो सबसे स्पेशल भक्त नारद मुनि है, हम देखते हैं ना फुल टाइम घूमते रहते हैं इधर उधर इधर उधर। क्यों? क्योंकि वो सबको पवित्र कर रहे हैं, अगर वो ना घूमे ना, तो फिर क्या हो जाएगा पता नहीं, सब नरक ही बन जाएगा, राइट। तो इसीलिए जो डिवोटीज आप देख सकते हो अभी भी, कितने हमारे महाराज लोग कैसे एज में भी घूमे जा रहे हैं। अभी हम महाराज का देख रहे हो अगर कुछ लोग, तो क्या भारत भ्रमण पे निकले हैं ना महाराज इस बार, पुणे भी, गुजरात भी, कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं, मतलब इतनी एज में भी आप सोचो, सिर्फ 2 गुरुमा और महाराज होते हैं, है ना, उनके कोई असिस्टेंट नहीं रखा उन्होंने, कुछ नहीं है। तो कितनी पैकिंग करनी पड़ती होगी, बार बार फ्लाइट्स में जाना, पैकिंग करना, हमें एक ट्रिप में कैसी हालत में हो जाते हैं, है ना। कितना घूमते हैं किसके लिए, कि वो सबको पवित्र कर रहे हैं, जा जाके हमारा ही बेनिफिट है। इसलिए डिवोटीज विचरण करते हैं, घूमते हैं, चलते फिरते धाम होते हैं। तो इसलिए हमें उनका ज्यादा ज्यादा एसोसिएशन करना चाहिए। आपको पता चले ना आपके आसपास कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, या फिर बहुत अच्छे डिवोटीज का संग मिलने वाला है, तो गेट एक्साइटेड फॉर दैट, है ना। डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, एक डिजायर होनी चाहिए कि हाँ हमें भी जाना है, हम भी जा पाएंगे काश, और उसके लिए मेहनत, थोड़ा एफर्ट करो तो आप आ भी पाओगे, राइट। तो ये होना चाहिए।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कैसे धृतराष्ट्र फंस गए, राइट। तो क्या कहते हैं विदुर, इट्स अ शेम दैट यू आर स्टिल हैंगिंग ऑन द पैलेस कंफर्ट। ये बहुत ही शर्म की बात है कि आप अभी भी राजसिक कंफर्ट्स को छोड़ नहीं पा रहे हो। तो कितने दुख की बात है ना हम सब के लिए भी। क्या आज अगर हमें कोई कह दे कि आर यू रेडी टू लीव एवरीथिंग, कंफर्ट्स, ऑल योर कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा ना हमारे लिए तपस्या करना। तो ये हमें देखना चाहिए। ठीक है, 2-3 दिन बाद फिर याद आएगी मम्मी घर, है ना, क्योंकि हम कृष्ण पे सरेंडर नहीं है, अभी उतना सरेंडरेंस है नहीं। ठीक है, बट पॉइंट यहाँ पर ये है अटैचमेंट नहीं होना, कि आपको पता होना चाहिए सब टेम्पररी है। तो टेम्पररी चीजों से अटैच्ड होके कोई बेनिफिट नहीं है, आप अपने आप को ही हर्ट करोगे बेकार में। हमारा एंड का फाइनल एग्जाम जो है वो खराब हो जाएगा बेकार का, राइट। तो इस तरह विदुर ने कहा उनसे कि डेथ कैन नॉट बी काउंटरएक्टेड बाय एनीवन, क्या, कि मृत्यु कोई नहीं रोक सकता और आपकी भी मृत्यु होगी। तो फिर आप मृत्यु पर क्या सोचोगे, जो आपने जिंदगी भर किया है वही तो आएगा दिमाग में आपके। तो ये बहुत ही दुख की बात है, क्या आएगा एंड में, जो आप सोचोगे वही आएगा, राइट। तो हमें ये देखना चाहिए कि बहुत बड़ा ये रियलिटी है कि एवरीवन हैज टू डाई। बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे, आगे आगे धीरे धीरे सोल के बारे में, कि जैसे सोल कभी मरता नहीं है और ये सब। लेकिन हमारा को जो ये बॉडी मिली है, ये जीवन एक दिन समाप्त होना ही है सबका, है ना। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये पता होना चाहिए हमें हमेशा। आप देखते हो ना, कभी कभी आसपास हमारे किसी की हो जाती है, उस टाइम तो बहुत उसमें होते हैं सब लोग कि ये क्या हुआ, और बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अब ये कहाँ गए, अब इनका क्या होगा, कैसे होगा, इनकी बॉडी तो यहीं पर ही है, ये कहाँ चले गए, इनको जला देंगे अब, इनकी फैमिली ही इनको जला रही है जिसको इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी प्यार किया, है ना। उस टाइम क्वेश्चंस आते हैं, बट अगले दिन ही वापस हम अपने उसमें लग जाते हैं, मस्ती में भूल जाते हैं, राइट। तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये एग्जाम सबकी लाइफ में आएगा, तो हमें प्रिपेयर हमेशा करते रहना चाहिए इसका। गलत प्रिपरेशन करेंगे ना, गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए और हमेशा इस बात से अवेयर रहना चाहिए कि डेथ कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय एनीवन, चाहे आप कितने ही धनवान हो, कुछ भी हो। जैसे कि माइकल जैक्सन के बारे में अगर आप पढ़ो, तो भैया आप जानते हो माइकल जैक्सन को, उसने कितनी प्लास्टिक सर्जरी कराई, है ना, क्या बन गई उसकी शक्ल, देखी आपने, प्लास्टिक ही बन गया था वो एक तरह से। तो उसने, उस पे क्योंकि बहुत अधा लक्ष्मी थी, उसने इतना अपनी डेथ से पहले इतनी प्रिपरेशन करी ना, कि मतलब पहले तो मैं मरू ही ना, उसके पास डॉक्टर्स की टीम घूमती थी 24/7, कि मुझे खांसी भी आए ना तो डॉक्टर आप मेरे को देख लेना, आई डोंट वांट टू डाई, आई डोंट वांट टू डाई, है ना। ऐसे डॉक्टर्स घूमते थे, दिस इज रियलिटी एक्चुअली। तो आप सोचो कि मृत्यु तो आनी है भैया, कुछ भी कर लो। तो उसने इतनी वो करी है अपनी उसमें प्रिपरेशंस पहले ही मृत्यु से, कि अगर मेरे को कुछ होने भी लगे ना, आप मेरी बॉडी को ऐसे रखना, ऐसे स्टोर करना, फ्रीज करना, इस ये मैं लक्ष्मी अभी से दे रहा हूँ कि मेरी बॉडी कभी ना वो हो, मतलब मैं हमेशा ऐसा ही रहूं, लोग मेरे दर्शन करने आया करें।
बट उसको स्केलेटन बनना ही था। आप नहीं रोक सकते मिट्टी को मिट्टी से मिलने में। जब वो चला गया, सोल ही चली गई, कुछ नहीं बचेगा फिर, है ना? तो ये हमें हमेशा ऐसी बेवकूफियां नहीं करनी चाहिए, ना ही आसपास वाले में किसी को करने देनी चाहिए। ठीक है? कि हमारा कुछ नहीं होगा, हम कहीं नहीं जाने वाले। यही सोच के तो लोग आजकल ऐसी लाइफ जी रहे हैं। अरे कुछ नहीं होगा, कल किसने देखा है, छोड़, पी भाई तू मौज कर, कल किसने देखा है? भैया कल देखा है सबने, सब देख रहे हैं कल। आपके अभी नीचे से जाएगा घर के, तो पता चलेगा आपको। सबका कल यही है, सेम है। तो ये बेवकूफियां नहीं करनी चाहिए। दिस इज लिटरली डम्बनेस, है ना? तो ये नहीं करनी चाहिए। तो यही विदुर समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को कि भैया क्या कर रहे हो, आपके दांत हिल गए हैं, आपका कफ निकल रहा है, अब बॉडी बिल्कुल ही हो गई, स्मृति चली गई है, मृत्यु आने वाली है बेसिकली। तो जाग जाओ, कुछ तो कर लो, है ना? ये वो समझा रहे हैं उनको कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है? देखो यहाँ पे लिखा है ना, इफ यू ऑल कैन सी, कि मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी जायदाद, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें ये टेम्पररी बॉडी एक दिन त्याग कर न्यू बॉडी मिलने वाली है ना? तो ये इल्यूजन में हम फंस जाते हैं और हम अपना जो रियल मोटिव है ना, इस बॉडी का जो हमें रियल यूटिलाइज करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते। तो ये देखना चाहिए हमें, राइट? कि कितना अच्छे से शास्त्रों में बताया गया है। तो यही पॉइंट है कि डेथ कैन नॉट बी काउंटरएक्टेड बाय एनीवन। आप देखो हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप मेहनत कर, ना धरती मरू, ना आकाश में, ना शस्त्र से मरू, ना अस्त्र से, ना जानवर से मरू, ना इंसान से। कुछ भी कर लो भैया, दिन में ना मरू, रात में, तो तुम शाम को मर जाओ। जानवर से ना मरू, इंसान से, तो आधे सिंह और आधे नरहरि के हो गए। तो बेनिफिट उसी में है कि भैया जब सब होना ही, तो क्यों ना हम उसको अच्छे से जाने और उसकी तैयारी करें, है ना? जब आप बच ही नहीं सकते उस चीज से, तो इसीलिए हम यहाँ पर शास्त्र पढ़ रहे हैं, तैयारी है बेसिकली ये, क्योंकि है वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर इट, ताकि हम अच्छा एग्जाम और अच्छे से लिख पाए, है ना? तो ये एक श्लोक आता है कि भगवत गीत किंचित अधीता, गंगा जल लव कनिक पीता, सकृदपेय समर्चा, क्रियते तस्य यमीन च। भज गोविंदम में, if a person reads little of Bhagavad Gita, takes a little drop of Ganga water and performs worship to Murari at least once in his lifetime, and he does not have to face an interview with God. को हम इंटरव्यू नहीं करना पड़ेगा अगर हम ये सब पहले ही कर लें। कॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना?
तो पहले ही ये सब चलो, पहले ही भक्ति पर, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए ऐसे धृतराष्ट्र की तरह, है ना। क्या पता कि विदुर अभी भेजे हैं भगवान, तो क्या पता अभी भेजे बाद ना। तो जब आपको मिल रहा है ना संग, जब आपको मिल रहा है शास्त्र अध्ययन, तभी हमें हमेशा लौलुकता में होना चाहिए कि हम फंसे हुए हैं, क्योंकि एंटेंगल्ड है माया द्वारा, है ना। कोई फंसा हुआ हो, मान लो आप स्पाइडर के वेब में फंस गए हो, मकड़ी के जाल, तो आप कैसे वो पटाओगे ना बाहर निकलने के लिए, ऐसे ऐसे। तो ऐसी ही हमारी सिचुएशन होनी चाहिए, होना चाहिए भक्ति को तो, बट कि हम पूरे टाइम इल्यूजन वर्ल्ड में है, क्योंकि हम फंसे हुए हैं यहाँ पे, लोग ऐसे जी रहे हैं, आसपास हमारे ऐसा है, किसी को होश ही नहीं है कि कर, तो इसीलिए उनके साथ भी ऐसे ही हो जाते हैं, है ना। बहुत सुंदर एग्जाम्पल था नखटे का, प्रभुपाद देते हैं अपने एक इंटरव्यू में, कि ना एक था, तो ना ट्रैप करने के लिए डिसाइड किया कि हम इसको आज प्रैंक करेंगे। तो पूरे उसके फ्रेंड के पास गया, तो उसने बोला अरे तेरी नाक कट गई, अरे तेरी नाक कट गई, बोलना शुरू किया। तो जिसके पास जा रहा है ना, में सब एक साथ हो गए थे, हाँ तेरी नाक नहीं है, तेरी नाक कट गई, नकटा हो गया, नकटा हो गया, पूरे कॉलेज ने उसको नकटा नकटा, टीचर सब। तो उसको बोला वो है, उसको फील कटी तो नहीं, कट गई कट गई, नकटा नकटा नकटा, उसके दिमाग में जो स्टोर हुआ ना ये, अच्छा मेरी नाक कट गई, और रोना शुरू हो गया, मेरी नाक कट गई, मैं नकटा हो गया, मैं नकटा हो गया। मान लिया उसने, क्योंकि आसपास सब लोग बोले जा रहे कंटिन्यूअसली, राइट। भैया देख के साथ कैसे लिया, पागल है तू, है ना। सेशन जब किया तो समझ में आया, तो आजकल हमारे आसपास लोग, आप शरीर हो, आप शरीर हो, डेकोरेट, wear nice clothes, fashionable clothes, self, इतने लगे वो लोग, लिपस्टिक्स ब्रांडेड, ये ब्रांडेड वो, ये सब घर तुम से, अरे भैया शरीर हो आप, योर बॉडी, ऐसे कर करके ना सब में हमें, किसी ने बोला ही नहीं कि आप आत्मा, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, किसी ने बोला ही नहीं हमें, इन सब की बात मान के फंस जाते हैं, है ना, लगता मान लेते हैं। तो इसीलिए जब शास्त्र आते हैं ना एक मिरर लेके, सी यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल, रियलाइज योरसेल्फ, आप रियलाइज करो, है ना, कि आपके सामने आप देख सकते हो बॉडीज को ऐसे जाते हुए, तो हाउ कैन यू बी अ बॉडी, दिस बॉडी, है ना। तो ये हमें सेल्फ रियलाइजेशन देता है शास्त्र और साधु संघ, इसीलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। देखो इन द भागवत पुराण, यमराज who are the candidates for his punishment, तो ये श्लोक है 6.3.29 का। सर्वेंट्स, यमराज, मैंने बताया था ना आपको, यमराज अपने यमदूत से बात करते हैं, तो वो भी कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट आती है भागवतम में, उसी का ये एक पाठ श्लोक है। मैं क्या बता रहे हैं कि मेरे प्यारे, तो प्लीज ब्रिंग टू मी, कृपास केवल उन्हीं पाप आत्माओं को लाओ, उसको who do not use their tongue, जिन्होंने जिह्वा का प्रयोग भगवान का नाम लेने में नहीं
और उनका गुणगान करने में नहीं किया, जिनके हृदय भगवान कृष्ण के चरण का स्मरण नहीं कर पाए एक बार, और जिनके सिर भगवान कृष्ण की आगे हैं, सेंड मी दोज, मेरे पास उन लोगों को लेकर जिन्होंने अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं करी भगवान के प्रति, विष्णु के प्रति, which are the only duties of the human life. They are the only duties actually, है ना? Bring me all such fools and rascals. This is what Yamraj is saying. जो कि डेथ के देवता है, इतना कैसे लिखा है ना, जीवाना वक्ति भागवत गुणा, है ना, चेतश्च न स्मरति चरणार विंदम, है ना, तो कृष्णय नो नमति या चिर एकादति तान आदवम अशतो कृत विष्णु कृत्यान। तो ये हमें सीखने मिलता है सारे महाजनों से। तो ये यमराज खुद बता रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को मेरे पास फटाफट लेकर आओ। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमें यमराज से इंटरव्यू नहीं करना पड़ेगा बेकार का, अगर हम ये फॉलो करते हैं बात। तो यही विदुर धृतराष्ट्र को समझा चुके हैं, है ना, और उनकी समझ में आया है। अब हमको ये अपनी लाइफ में करना है अप्लाई, ठीक है। हमें भी जल्दी से जल्दी समझना है क्विकली, और फिर दूसरों को भी समझाना है, क्योंकि कलयुग है और टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो आप सब चैंटिंग कीजिए, इसलिए अपनी टंग का यूज कीजिए, ठीक है। तो हम कल मिलेंगे और आगे का कथा सुनेंगे। तो सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। आज हमने मृत्यु के बारे में काफी कुछ देखा, ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा।